बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पढ़ते होंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं बिना समय गवाए हुए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 26। आज इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो सबसे पहले मोटा मोटी छोटे छोटे टर्म में जान लीजिए। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश को कुछ दूरी पर डिस्टेंस पर सेपरेट करके रख देते हैं तो वो क्या बन जाता है? इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, आज भी पढ़ रहे हैं। जो नहीं पढ़े हैं वो निश्चित पढ़ लेंगे। तो इलेक्ट्रिक डायपोल, यहां पर सबसे पहले बता दें कि इलेक्ट्रिक डायपोल यदि है, ये है इलेक्ट्रिक डायपोल, तो यहां पर मान लेते हैं ये नेगेटिव चार्ज है और ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो अब कितने आवेश हैं यहां पर? दो आवेश। इसके इर्द गिर्द किसी भी बिंदु पर क्या कहेगा? पोटेंशियल ज्ञात करने को। मान लिया जाए हम यहां पर पोटेंशियल ज्ञात करेंगे। ये बिंदु क्या है अपना? P। मान लेते हैं, हो सकता है इधर हो सकता है उधर हो सकता है इधर हो, कहीं भी। मीन्स इस डायपोल के इर्द गिर्द किसी भी पॉइंट पर क्या पूछा जा सकता है? पोटेंशियल पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बता दें कि पोटेंशियल, जब डायपोल की बात हो जाती है ना, तो सारे के सारे क्रियाक्रम हम लोग उसके मिडिल पॉइंट से करते हैं। याद कीजिए कुछ दिन पहले की बात। तो यहां से ये कताक दूरी पर मान ले, अभी केवल बता रहे हैं आर दूरी पर है या कुछ दूरी पर है। फिर यहां से इसके कारण होंगे इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और फिर इसके कारण होंगे पोटेंशियल। तो अब जरा देखिए, इसको ए बिंदु कहें, इसको बी बिंदु कहें, इसको क्या कहें? पी। तो पोटेंशियल याद रखेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू ए। तो ए पर कैसा चार्ज है? माइनस क्यू। मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो है अपना, जो है ये डिस्टेंस मान लेते हैं ए है, सॉरी ना एल है, और इसको कह देते हैं अपना एल डैश। ठीक, इस डिस्टेंस को इसके टर्म में भी क्या करना पड़ता है? एक्सप्रेस करना मांगता है। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखें कि पोटेंशियल ड्यू टू ए। तो चार्ज कैसा है? नेगेटिव। पोटेंशियल क्या होते हैं? स्केलर क्वांटिटी। इसको सीधा हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो इसके कारण जब हम लोग पोटेंशियल लिखेंगे तो V इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R, क्या है? L है ना, तो Q बाय। नेगेटिव क्यों? नेगेटिव चार्ज के कारण। जब इस चार्ज के कारण चलेंगे, समझिए यहां पर पोटेंशियल, ये स्थिति कब आती है? जब डायपोल आते हैं तब। और जब हम लोग सिंगल चार्ज लेकर के चलते हैं तो अनायास हम लोग हमेशा कैसा लेते हैं? पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। ले नेगेटिव चार्ज भी सकते हैं, लेकिन लेते कैसा है? पॉजिटिव। इसलिए कि इसके जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस होते हैं वो इससे बाहर निकलते हैं, आगे की ओर होते हैं, जबकि इसके इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस जो होते हैं इसके अंदर प्रवेश करते हैं। तो यहाँ डायपोल है, दो प्रकार के आवेश हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्यू टू बी ना, तो बी हो जाएंगे। तो बी पर कैसा चार्ज है? प्लस क्यू। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखें? ए लिखे हैं, तो इसको भी ए लिख दें, चलेगा? भी ए, और बड़ा कर लेते हैं भी ए। इसको क्या कह दें? भी। तो ये प्लस हो जाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R के स्थान पर क्या होगा? L डैश। ये पोटेंशियल। हम लोग पोटेंशियल के फॉर्मूला जानते क्या है? V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा, यही जानते हैं। तो इसी को इस टर्म में कन्वर्ट किए। ये पॉजिटिव चार्ज लिए थे, इसलिए एक्सप्रेशन कैसा आया?
पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज लेकर के एक्सप्रेशन ज्ञात करते हैं। ये निगेटिव यहां पर क्यों आ गया? चार्ज निगेटिव है इसलिए निगेटिव पोटेंशियल। अब दूसरी बात है कि L और L डैश को यहां पर हम लोग इसके लंबाई कितनी होती है क्या माना करते थे? 2a। तो 2a के पद में ये केंद्र बिंदु है, इसका सेंटर है, तो 2a के पद में इसको हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां से जब हम टोटल पोटेंशियल निकालेंगे V टोटल, तब क्या हो जाएगा? ड्यू टू स्केलर क्वांटिटी VA प्लस, यदि और भी होता तो सबको क्या कर देते हैं? सीधे सीधे जोड़ देते हैं। तो ये मेन बात क्या करेंगे? याद रखेंगे। तो फटाक से इसको किसी कक्षा में, ये नहीं है, याद रखेंगे। अभी जो यहाँ हेडिंग दिए हैं, ये हेडिंग का एक्सप्लेनेशन ये नहीं है, ये डायपोल के कारण पोटेंशियल कैसे हो सकते हैं उसका एक्सप्लेनेशन है। जब इसका हम लोग व्यंजक लिखेंगे तो स्थिति लिखेंगे ना, कि किस स्थिति में हम लोग निकाल रहे हैं। तो इसको किसी कक्षा में कोने में लिख लीजिए फटाक से, तब हम लोग चलते हैं इस पर। तो चलिए इनको कक्षा में लिख लिए होंगे, यहाँ पर हम घेर दिए रहे हैं, ये और ये बताना था ये सब। अब चलेंगे हम लोग ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल के मेन बातें जो होगी, और बारी बारी से हम लोग निकालेंगे और देखेंगे क्या होता है। वर्क डन निकालने का तरीका बताए थे। वर्क डन बराबर डेल भी इंटू क्यू। तब इलेक्ट्रिक डायपोल भी देखें, इलेक्ट्रिक डायपोल के अलग अलग आवेश के कारण विभव भी देखें, लेकिन टोटल विभव अभी नहीं देखे हैं। तो आइए इनके टोटल विभव को निकालने का प्रयास करते हैं। तो किस किस स्थिति में हम लोग निकालेंगे? एक नंबर याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो क्या देखे थे? ऑन एक्सियल पोजीशन, माने अक्ष पर स्थित कोई बिंदु। दूसरा नंबर क्या होगा? इक्वाटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। और तीसरा नंबर क्या था? एट। और क्या होगा? एट एनी, याद कीजिए, याद आ रहा है? हाँ, एट एनी पोजीशन, एट एनी पोजीशन। तो ये तीन कंडीशन आते हैं इसके। जैसे ही ये दोनों ना निकालने भी चलेगा, लेकिन यदि एट एनी पोजीशन निकाल लिए तो स्पेशल केस देकर के हम ये सब भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहां हम बारी बारी से ऑन एक्सियल पोजीशन, एट इक्वेटोरियल पोजीशन और एट एनी पोजीशन ज्ञात करेंगे और देखेंगे इसका व्यंजक कैसे निकाला जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसके व्यंजक से कोई मतलब, एक्सप्रेशन से कोई मतलब नहीं है, केवल फाइनल रिजल्ट से मतलब है इनको। दूसरी बात कि किसी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो एक्सप्रेशन का जो स्टेप होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप और फाइनल रिजल्ट, तो फाइनल रिजल्ट से 2-3 स्टेप पहले ही ऑप्शन में रहता है, तब उस स्थिति में आपका एक्सप्रेशन आना मांगता है। तो चलिए मिटाते हैं और एक नंबर हेडिंग देते हैं। तो आप लोग भी हेडिंग दे दें, क्या? ऑन एक्सियल पोजीशन, ऑन एक्सियल पोजीशन। और देखते हैं क्या होता है। तो चलिए एक नंबर ऑन एक्सियल पोजीशन, किस पोजीशन में जाएंगे? एक्सियल पोजीशन में। तो यहां ड्रॉ कर लेते हैं एक छोटा मोटा नन्हा सा प्यारा सा अपना डायपोल। डायपोल का केंद्र बिंदु O, यहां पर माइनस क्यू चार्ज, यहां पर प्लस क्यू चार्ज। नाम रख दे बिंदु A, नाम रख दे बिंदु B। A से O तक की दूरी या O से B तक की दूरी, तो A
तो पूरा डिस्टेंस के हो गया 2a। याद कीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रिक डायपोल कहां से कहां, कैसे से कैसे, क्या से क्या करते हैं, याद आ रहा है। अब इसके एक्सियल पोजीशन माने इसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष, तो इस पोजीशन में यहां ले लेते हैं, मान लेते हैं यहां पर कोई बिंदु क्या है अपना P, कोई बिंदु यहां P है। इसी बिंदु पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसके केंद्र से मान लो कि भैया ये कितने दूरी पर है, ये r डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है, इसके केंद्र से r डिस्टेंस पर है। तो B से ये कितना डिस्टेंस पर होगा, r माइनस a। तो r माइनस a पोजीशन पर है ये, और ये a से कितने दूरी पर होंगे, a से r प्लस a, यहां से यहां तक ये r और फिर यहां से ये a, तो ये क्या हो गया r प्लस a। तो यहां पर क्या लिख लें एक बात, माना कि, माना कि नहीं, माना कि ए बी कोई विद्युत, ऐसे नहीं लिखते हैं जी, दिखाई दे रहा है, द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु, केंद्र मत कहिए, क्या कहेंगे, मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर विभव क्या करना है, ज्ञात करना है। यहां लिखते हैं जैसा कि चित्र में क्या किया गया है, दिखाया गया है। उम्मीद करते हैं इनको लिखे होंगे, तो फटाक से इनको लिख लीजिए, फिर आते हैं इनके मैथमेटिकल कहानी, ये भी छाप लेना। तो उम्मीद है इनको छापे होंगे। ए बी क्या है, द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव जिसको डायपोल कहते हैं, जिसके मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में, O से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर, मध्य बिंदु O से कितने दूरी पर, r दूरी पर विभव ज्ञात करना है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। चलिए देखते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू, स्टेप फर्स्ट ले लें या ऐसे ले लो, पोटेंशियल ड्यू टू ए, या क्या है जी, माइनस क्यू। तो इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, V1 मान लें, कुछ बिगड़ेगा, इसके कारण जो पोटेंशियल होगा उसको क्या करना है, तो V1, तो VA ही मान लो, क्या आ जाता है V, तो V इक्वल टू क्या हो जाना है, चार्ज कैसा है नेगेटिव, तो माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय, दूरी बहुआ देखो तो यहां से यहां तक की दूरी r प्लस a का स्क्वायर, स्क्वायर भी लगता है, r प्लस। फिर अब देखेंगे, कह लो समीकरण, पोटेंशियल
ड्यू टू बी मतलब प्लस क्यू। तो क्या हो जाना है, वी बी इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज है ना, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय, अब देखिए V से P तक की दूरी, B से P तक की दूरी R माइनस ए। कह लीजिए समीकरण है 2। छाप लीजिए इनको फटाक से, कुछ तो हुआ नहीं है अभी तक और कुछ होगा भी नहीं। आवाज कम करो। तो चलिए यहां तक लिख लिए होंगे। पोटेंशियल किसके कारण, ए के कारण भी ए, और पोटेंशियल बी के कारण भी बी। अब जरा इसको तो अभी रहने दीजिए, अब मिटा भी लें तो क्या जाता है अपना, रहने दीजिए इसको। ऊपर वाला इधर से इधर साफ कर लेते हैं यहां तक, इतना में इसको लिख। फोटो वोटो को लास्ट में ही मिटाना मांगता है। क्या मांगता है, लफड़ा नहीं, लफड़ा नहीं लेने का। खिले क्या चले देखें तो टोटल भी, टोटल पोटेंशियल क्या मान लें इसको, भी मान लेते हैं। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, भी ए जोड़ भी बी। सीधा इसको जोड़ क्यों दिए, स्केलर क्वांटिटी होने के कारण। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर, तो v इक्वल टू, तो v ए प्लस v बी, तो v ए का मान बोलिए -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर प्लस ए, प्लस वी बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर माइनस ए। इसको रीअरेंज कर ले, ये पॉजिटिव है तो इसको इस साइड, ये नेगेटिव है तो इस तरफ कर लेते हैं। तो v इक्वल टू क्या हो जाना है, तो v इक्वल टू हो जाना है, कॉमन आएगा कुछ जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन क्यू 4 पाई एप्सिलॉन, तो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखिए ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। तो 1/r माइनस ए माइनस 1/r प्लस आर प्लस। क्या इनको सॉल्व करें, तो v इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर देख लेते हैं तो r माइनस ए आर प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। तो चलिए इससे ये मर जाएगा, ये बच जाएगा, तो r प्लस ए माइनस, इससे ये मरेगा ये बचेगा, तो r माइनस ए, तो ये चल गया उधर। अब इनको सॉल्व कर लें तो v इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर ये क्या लिख सकते हैं इनको, बोल बच्चन क्या लिखेंगे इसको, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां पर क्या कर सकते हैं इसको, आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए, ये खलास हो जाएगा। क्या नीचे मिटाएं, लिख लिए होंगे नीचे वाला, तो चलिए नीचे मिटाते हैं, नीचे ही है मिटा लेते हैं, क्या हो जाता है नीचे ही है मिटा लेंगे। अब आने ही वाले में से हैं, तो v इक्वल टू हो गया q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन
नॉट, बच गया क्या, ए या ए, तो 2a ना बट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, भी बराबर पी वेक्टर बट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसको 1 कर दीजिए, अब पी वेक्टर बट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, चूंकि पी वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू क्यू इंटू 2 है, चूंकि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। ओहो, आर स्क्वायर, यहाँ पर भी मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, माइनस माइनस, यही अपना फाइनल फॉर्म। यहां से चलेंगे कंडीशनली, कौन सी नली, कंडीशनली। तो देखिए कैसे छापेंगे, यहाँ पर जो जिसको मिटाए वो तो पहले ही छापे थे, तो इसको मिटाएं, फिर यहाँ लिखें टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या माने, भी, तो भी बराबर भी ए प्लस भी, ये, फिर यहाँ से ये करते गए करते गए करते गए, अब फिर अंत में ये आ गया, ये फाइनल फॉर्म है। अब कंडीशन लेंगे, इसको और शॉर्ट करेंगे, तो फटाक से इनको छापिए। तो यहाँ पर देखें कि भी ये जो है टोटल इस डायपोल के कारण इस बी बिंदु पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आने वाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दूसरी बात बताएं, यदि ये डायपोल किसी मीडियम में रखे हुए हैं तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट के बगल में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एप्सिलॉन आर से, ये पहले से भी जानते हैं। कंडीशन देखिए, इसको तो पहले ही छापे होंगे, इसको भी छाप लिए ही होंगे, तो इसको हम रहे हैं मिटा और लिखते हैं कंडीशन नंबर 1। तो लिखिए केस फर्स्ट, क्या लिखें, केस नंबर 1। केस नंबर 1 कहता है इफ ए इज वेरी वेरी स्मॉल देन आर, यदि ए आर से क्या हो जाए, बहुत 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 छोटा हो जाए, तो भी इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो ए लगभग क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर निग्लिजिबल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये जब छोटा है तो उसका स्क्वायर तो और छोटा। कैसे, तो देख लीजिए 0.2, इसका कर लें स्क्वायर, ये तो इससे और छोटा हो गया नहीं, तो पॉइंट में जब स्क्वायर करते हैं ना तो मुन्ना संख्या घटिए जाता है, इसी को करके देखो ना, अंतर है, तो पॉइंट में और इसमें अंतर हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखें, तो भी इक्वल टू, तो ए स्क्वायर निग्लिजिबल हो जाएंगे, तो भी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर बाय ए स्क्वायर क्या हो गया, निग्लिजिबल, तो बच गया कौन, ओनली आर स्क्वायर। इस पर न्यूमेरिकल बनाएंगे, किस स्थिति में, एक्सियल पोजीशन की, ये सारी व्यंजक है। केस नंबर 2 में क्या करेंगे, इफ डायपोल placed in a medium permittivity क्या हो जाए, एप्सिलॉन आर, तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहीं से चलेंगे, फिर वहां से चलने की आवश्यकता, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, पी वेक्टर बटे आर स्क्वायर। यहां पर भी रख सकते हैं, लेकिन इसको तो हम लोग निग्लिजिबल मान करके ही चलेंगे, तब वहीं कैलकुलेट कर पाते हैं, अन्यथा क्या हो जाता है, गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है। तो चलिए इनको फटाक से लीजिए छाप।
तो उम्मीद है इनको क्या कर लिए होंगे, छाप लिए होंगे। कंडीशन नंबर 1, इफ ए वेरी 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 लेस देन आर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यदि इस डायपोल को, संपूर्ण सिस्टम को अभी जो बनाए थे डायपोल ए एंड बी, इस संपूर्ण सिस्टम को किसी मीडियम में रख दें और उस मीडियम का क्या हो जाए, परमिटिविटी एप्सिलॉन आर हो जाए, तो उस स्थिति में हम लोग पोटेंशियल कैसे ज्ञात करेंगे। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आए होंगे। तो आइए फटाक से देख लेते हैं हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन, अब फिर उसके बाद क्या होता है। हेडिंग दे दीजिए, एट इक्वेटोरियल पोजीशन, एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन में कैसे ज्ञात करते हैं, तो बनाइए द्विध्रुव और दीजिए आर डिस्टेंस फ्रॉम ओ एट 90 डिग्री एवव और डाउन। तो चलिए करते हैं नंबर 2 की तैयारी। एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन क्या हो जाएगा, तो यहां पर मान लेंगे ए है, बी है, वो इसको थोड़ा और नीचे बनाएंगे क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन है ना। ये ए बी है, ये ए है, माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, और केंद्र इसका मध्य बिंदु, केंद्र करना उचित नहीं लगता, मध्य बिंदु ओ। मध्य बिंदु ओ से इक्वेटोरियल पोजीशन जी कितना हो जाएगा, कितना डिस्टेंस चलेगा, आर डिस्टेंस। यहां से ये दूरी कितनी है, यहां से ये दूरी कितनी है, साथ साथ बोलो, हाँ, जो बच्चा नहीं बोलेगा वो नहीं समझेगा, बुझ गया। हाँ, तो ए पूरी लंबाई 2a, पूरी लंबाई की हो गया, ये 2a हो गए। कितने दूरी पर, r दूरी पर। कोई बिंदु क्या है, p है, यहां से इसको क्या कर दियो, मिला दीजिए, और यहां से भी इसको भी क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो AP डिस्टेंस कितने हो जाएंगे, यहां पर लिख ले, तो AP इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, AP इक्वल टू, बोल जल्दी बोल, AP इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट ना, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये किसके बराबर है, एपी बराबर। अब जरा देखिए बीपी बराबर नहीं, किसके बराबर है, बीपी बराबर, बी फॉर बिहार, पी फॉर पुलिस, समझ गए। तो बीपी बराबर क्या हो जाएगा, तो फिर वही तो होना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक। तो चलिए फोटो उम्मीद है आप छापते होंगे, छाप लिए होंगे, तो यहां पर फट से लिख लेते हैं। माना कि ए बी कोई क्या है, द्विध्रुव, द्विध्रुव कहने से अच्छा है कि क्या कह दीजिए, विद्युत द्विध्रुव है, जिसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, आर दूरी तथा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कह देना चलेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन ना, 90 डिग्री पर विद्युत विभव ज्ञात, जात हो जाता है, ज्ञात करना है। फिर यहां लिखेंगे जैसा कि चित्र में
दिखाया गया है। फटाक से इनको लीजिए छाप, फिर आगे हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर जाएंगे। तो चलिए, उम्मीद है कि इसको आप छापे होंगे। एपी इक्वल टू देख लीजिए, यहां से कैलकुलेशन किए हैं। एपी और ये क्या है, बीपी, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे। तो यहां पर आते हैं, देखिए माना कि ए बी कोई विद्युत ध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी तथा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, ये देखिए ना, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो वहीं तो इसको इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। याद कीजिए ना, इक्वेटोरियल पोजीशन समझाए थे। तो इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है, इसको जानने के लिए आप अभी देखेंगे आई बटन में लिंक आ गया होगा, तो उनको क्लिक करें और जाने कि इक्वेटोरियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, एनी पोजीशन कब क्या मिलता है। तो डायपोल से संबंधित लिंक आई बटन में दे देंगे, देख लिया आ गया। चलिए, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पोटेंशियल ड्यू टू ए पर क्या है, माइनस क्यू। तो भी ए इक्वल टू क्या हो जाना है मुन्ना, भी ए माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/r न जी। तो ये पे इक्वल टू कितना है, तो यहां हो जाएंगे r² प्लस a²। समीकरण कह दियो एक। पोटेंशियल ड्यू टू बी माने प्लस क्यू, तो भी बी, तो भी बी इक्वल टू क्यू हो जाना है। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/√r² प्लस a² होगा, नहीं होगा जी, क्यू होगा। कहाँ छूट गया, ओहो ये यहां पर भी छूट गया, यहां पर भी छूट गया, ये चलिए मिस्टेक हो गया भूल से। अब टोटल पोटेंशियल देखें, टोटल पोटेंशियल देखें, ये सब कहां देख रहे हैं, ड्यू टू बी एट पी, ड्यू टू बी एट पी, यानी देख रहे हैं आर दूरी थीटा डिग्री पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो टोटल पोटेंशियल को मान लेते हैं जी भी है, तो भी बराबर क्या हो जाना है, भी ए प्लस भी बी। तो यहां पर हम यदि 0 कर दे तो कोई एतराज किसी को नहीं, क्यों, भी ए देख लीजिए, ये देखो, अभी इसको छोड़ दो, माइनस को छोड़ दो, ये और इसको देखिए, ये सब बराबर है, एगो नेगेटिव है, एगो क्या है, पॉजिटिव है, तो मर मुर करके कितना बचेगा, 0। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में डायपोल के कारण विद्युत विभव कितना होता है, 0, मात्र 0 और कुछ नहीं। तो यही है इनकी डेरिवेशन, इनको लीजिए छाप, फिर आगे बढ़ते हैं तीसरा और अंतिम नंबर, फटाक से छापिए। तो छाप लिए होंगे, उम्मीद है। तो इस सबको क्या करेंगे, प्रैक्टिस। आइए फटाक से कौवा नंबर देख लें, 3वां नंबर देख लेते हैं। तो हेडिंग लगा दीजिए फटाक से, जब तक मैं मिटा ले तब तक मैं क्या डाल दो, हेडिंग। डायपोल बना लो फटाक से, इतना काम तो कर ही सकते हो तुम लोग, हाँ इतना काम तो कर सकते हो। तो फटाक से हेडिंग दीजिए, फटाक से डायपोल लिखिए। इस व्यंजक को जो है ना क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, ताकि ये एक्सप्रेशन आपके हो जाएं और आप परीक्षा में बढ़िया से लिख सकें।
ताकि आपको बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त हो सके। अधिक से अधिक कहिए, बेहतर भी कह सकते हैं और अधिक से अधिक भी कह सकते हैं, अपना क्या जाता है। तो चलिए यहां पर 3वां नंबर लिख लेते हैं। क्या लिखें जी? एट एनी पोजीशन, एट एनी पोजीशन। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, एक डायपोल ड्रॉ कर लेते हैं। ये डायपोल का मध्य बिंदु ओ, ये बी, यहां पर माइनस क्यू, यहां पर प्लस क्यू। इसको थोड़ा इधर लिखें, प्लस क्यू, इसको थोड़ा इधर लिखें, माइनस क्यू। अब यहां से मान लेते हैं यहां पर कोई बिंदु क्या है अपना, कोई बिंदु P है। एट एनी पोजीशन की बात हो रही है। तो कितने दूरी पर है? टेढ़ा तो नहीं हो गया जी? हो गया। यहां पर कोई बिंदु कितना है? P है। डिस्टेंस क्या है इनके? R डिस्टेंस है। ये यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? ये सब कोई जानते हो कि नहीं जानते जी? जानते हैं ना? बोलो जानते हो कि नहीं? हाँ जानते हैं। अच्छा जान गए, सब बोलते हैं, सब बोलते हैं, जानते हैं, मन ने मन सब बोलता होगा घुनुर घुनुर करके। और टोटल डिस्टेंस क्या हो गया इसका? ये सब मैं क्यों लिखूं बार बार? अपना तुम लोग जानो, तुम लोग लिखो। तो यहां पर R, यहां पर ये, यहां से ये दूरी AP, और यहां से ये दूरी BP। नहीं, कभी इस BP का बिहार में नाम बैग पेपर भी हुआ करते थे। वैसा पेपर जो बैग में कस लो और कहीं पर चल दो, उसी का नाम होता था BP। समझ गए? तो चलिए, यह एक विशेष प्रकार का पेपर होता है। इस पर कुछ स्पेशल लोगों के नाम लिखे जाते हैं, सभी लोग इस पर नाम नहीं लिखते हैं। ठीक, ये एंगल मान लेते हैं, ये कितना एंगल है? थीटा मान लेते हैं। कुछ ड्रॉ करना पड़ता है, तो पहले यहां पर हम माना के लिख लेते हैं, फिर क्या करेंगे, इसमें रचना करेंगे। तो माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी तथा थीटा कोण पर कोई बिंदु P है जहां विद्युत विभव क्या करना है? ज्ञात करना है। इतना तो ये मना की उना के लिखे हम लोग। क्या लिखे? मैंने इसकी जानकारी दी है, लेकिन इसकी जानकारी दे देने से अपना काम बनने वाला नहीं है, अपना काम बनने वाला नहीं है। इस डिस्टेंस के पद में इसका डिस्टेंस, इसके पद में इस R के पद में इस AP का, इस R के पद में इस BP का डिस्टेंस चाहिए, तब वही तो हम ज्ञात कर पाएंगे, अन्यथा अपने बस की बात नहीं है। तो पहले मना की छापिए, फिर रचना करेंगे। तो यहां पर देखिए, अब इस AP और BP को किसके पद में एक्सप्रेस करना है? R के पद में एक्सप्रेस करना है। तो जरा देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं। तो इस AP को और इस BP को किसके पद में एक्सप्रेस करना है? इस R के पद में। चूंकि हमें ज्ञात R है, तो ऐसा करते हैं, यहां से एक लंब डाल लेते हैं हम लोग इस पर।
आई बात समझ में? इस बी से इस ओपी रेखा पर एक लंब डाल लिए हैं, इस बिंदु का नाम रख देते हैं अपना डी बिंदु। अब जरा बताइए कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा? ये बराबर हो जाएगा? नहीं होगा बराबर, बराबर तो होना मांगता है। फिर देख लेते हैं इसको, जरा देखते हैं अब इसको। तो इसको क्या कर सकते हैं, यहां से इसको और बढ़ाइए, यहां से क्या कर लेंगे, यहां से एक लंब डालेंगे, खींचेंगे, देखते हैं क्या होता है। इसको इधर की ओर बढ़ाइए, तो यहां डी रखे हैं तो इसका नाम रख लेते हैं सी, बिंदु सी। ये AC जो है ये AP पर 90 डिग्री पर अवस्थित है, याद रखेंगे। ये DB जो है ये OP पर कितने डिग्री पर अवस्थित है? 90 डिग्री पर। यहां लिख भी देंगे यहां पर हाँ, कितने डिग्री पर अवस्थित है ये? 90 डिग्री पर। जरा देखिए ये जब थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। तो यहां से रचना से लिखते हैं, रचना का रचना। वैसे ये सब आवश्यक नहीं है फिजिक्स की भाषा में, गणित में लिखते हैं ये सब, फिर भी लिख देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं जो ये कैसे हो गया, तो रचना कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, बी से OP पर एक लंब DB डाला। बी से किस पर? OP पर एक लंब कौन? DB डाला। फिर A से AP पर AC लंब डाला। तो जब लंब डाल लिए मुन्ना, तो जरा देखिए यहां पर जब लंब डाल लिए रचना से, तो क्या हो गया? AP इक्वल टू CP होगा। AP इक्वल टू CP। अरे मुन्ना ऐसे ही है ना जी, ये लंब है ना, इधर चले गए। AP ये दोनों आपस में, इस पर लंब होगा, इस पर भी लंब होगा, इस पर भी लंब होगा। तो ये दोनों जब 90 डिग्री पर आ जाएगा ऐसे करके, ये बराबर है ऐसे करके, ये दोनों भुजा क्या हो जाएगा? बराबर आ जाएंगे। हाँ आएगा। तो AP इक्वल टू CP, अब फिर यहां पर BP इक्वल टू DP। तो BP इक्वल टू DP। तो हमें निकालना क्या है? हमें AP चाहिए। तो अब जरा देखिए ये कितना है, ये A है और ये भी कितना है? A। ये A है और ये थीटा है, तो इधर हो जाना है इसको। यदि ये लंब है तो ये आधार मांगता है, तो ये कर्ण हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? A cos थीटा। ये लंब है तो ये कर्ण होगा, ये क्या होगा? आधार होगा। तो इधर हो जाना है A cos थीटा। आ गया बात समझ में? नहीं आया तो यहां पर क्या लिखेंगे? O D इक्वल टू A cos थीटा और OC इक्वल टू भी A cos थीटा। तो अब यहां पर देखिए, तो ये पूरा के पूरा AC इक्वल टू क्या हो जाना है? AP इक्वल टू AP
P इक्वल टू OP जोड़ OC। तो OP इक्वल टू कितना है भैया, OP R प्लस ये कितना होगा A cos थीटा। अब एक मिनट, अब यहां से देखते हैं हम बीपी बराबर किसके बराबर है, बीपी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, बीपी इक्वल टू लिख सकते हैं ओपी माइनस ओडी लिख सकते हैं इसको। लिखा जा सकता है, गौर से देखो एक बार, गौर से। तो बीपी इक्वल टू ओपी कितना है, आर माइनस ए कॉस थीटा। एक बार जरा गौर से देखो इसको बढ़िया से, यही तो लफड़ा है, गौर से देखिए बढ़िया से। तो चलिए यहां पर देखें, ये कंडीशनली दूसरी बार यहां पर हम बता दें कि ये एपी सीपी के बराबर होना ये संभव नहीं है। यहां पर क्या लेंगे हम लोग, कंडीशनली, माने स्थिति में, विशेष स्थिति में। किस स्थिति में, विशेष दिखाई पड़ रहा है स्थिति में, मीन्स 2a वेरी 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 स्मॉल किसके हो जाए, आर के हो जाए। इस आर के तुलना में, विशेष स्थिति है जिस आर के तुलना में जब ये 2a बहुत 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 क्या हो जाए, कम हो जाए, तो इस स्थिति में Cp इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP, और Bp इक्वल टू DP। ये स्थिति है विशेष स्थिति में। तो जब ये विशेष स्थिति देकर के हम लोग काम चला रहे हैं तो AP बराबर क्या हो गया, R प्लस ए कॉस थीटा, BP बराबर R माइनस ए कॉस थीटा। तो इनको छाप लिए होंगे, अब इनको कर रहे हैं यहां से मिटा रहे हैं इस भाषा को और निकालते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। तो मिटाएं इनको, छाप लिया था ना, फोटो को रहने दीजिए, आइए यहां पर निकाल लेते हैं। अब जरा देखिए, ये दोनों जब बराबर नहीं होगा ना, जब इसका विशेष स्थिति ले रहे हैं हम, ये यदि इनके बराबर नहीं होगा, चूंकि अभी इस क्वेश्चन को बना रहे हैं किसके अनुसार, बराबर करके। जब ये बराबर नहीं होगा ना, तब क्या होगा, जब विशेष स्थिति में हम लोग थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लेंगे तो अपना वो फॉर्मूला नहीं आएगा जो इनसे पहले दो ठो निकाल चुके हैं, एगो 0 और एगो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे r स्क्वायर। जब ये इक्वल नहीं होगा तो अपना वो फॉर्मूला नहीं आएगा। देख लेते हैं, तो इसको भी, रचना को भी मिटा दें। चलिए केवल फिगर रखेंगे। तो यहां पर क्या कर ले हम लोग, तो पोटेंशियल ड्यू टू ए, किसकी वजह से, ए की वजह से। ए पर कौन है, माइनस क्यू। तो भी ए इक्वल टू क्या हो जाएंगे, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय, अब एपी की दूरी देखिए, ए से पी कितना निकला है, एपी आर प्लस ए कॉस थीटा। तो आर प्लस ए कॉस थीटा। पोटेंशियल ड्यू टू, पोटेंशियल ड्यू टू बी प्लस क्यू है यहां पर। तो भी बी इक्वल टू क्या हो जाना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर माइनस ए कॉस थीटा। तो इसको कह लीजिए समीकरण 1, इसको कह लीजिए समीकरण 2। तो अब क्या करेंगे, टोटल पोटेंशियल निकालेंगे। टोटल पोटेंशियल, टोटल
पोटेंशियल V मान लें तो V इक्वल टू क्या हो जाएंगे, VA प्लस VB। तो फटाक से इनको छाप लीजिए, फिर उसको मिटाएंगे, स्पेस के इसको मिटा नहीं सकते हैं, फटाक से छापिए। तो उम्मीद है कि इनको छाप लिए होंगे। तो आइए ऊपर से थोड़ा इसको इरेज करते हैं, फोटो को अभी रहने दे रहे हैं, परंतु फोटो का काम क्या है, कोई काम नहीं, हटा फिर से होगा तो मिटा लेंगे, बना लेंगे। तो चलिए यहां पर V इक्वल टू क्या देखें, VA का वैल्यू कितना है, -1/4πε0 Q/R प्लस A cos थीटा प्लस 1/4πε0 Q/R माइनस A cos थीटा। तो चलिए इनमें से हम कुछ क्या कर लें, कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लें, इनमें से कॉमन ले लेते हैं। तो क्या ले ले कॉमन, तो Q/4πε0 1/ ये पॉजिटिव है तो R माइनस A cos थीटा माइनस 1/R प्लस A cos थीटा। यहां से फिर सिंपल कैलकुलेशन, यहां से सिंपल कैलकुलेशन है, यहां पर कर लीजिए V इक्वल टू Q/4πε0 यूं कर लें, R माइनस A cos थीटा इंटू R प्लस A cos थीटा, माइनस से माइनस मरेगा, ये बचेगा तो क्या हो जाएगा, R प्लस A cos थीटा माइनस प्लस वाला मरेगा, माइनस वाला बचेगा तो R माइनस A cos थीटा। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/4πε0, इसको क्या लिख सकते हैं मुन्ना, A माइनस B इंटू A प्लस B। तो क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर R प्लस A कॉस थीटा माइनस R माइनस माइनस प्लस A कॉस थीटा। अब हो गया कैलकुलेशन। जो देखिए यहाँ पर A को तो पहले ही क्या माने हुए थे, विशेष स्थिति तो पहले ले चुके हैं, तो बार बार विशेष स्थिति लेने की आवश्यकता है नहीं, या ले भी सकते हैं, कुछ नहीं जाता है अपना। V इक्वल टू ऊपर में देखिए R से R मरा A cos थीटा 2A cos थीटा, तो Q/4πε0 2A cos 2A cos थीटा बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। एक बार फिर लिख दियो, क्या आ जाता है, R वेरी वेरी ग्रेटर देन A, देन A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बिकम्स 0। तो V इक्वल टू Q/4πε0 2A cos थीटा बट क्या हो गया, R स्क्वायर। अब यहां पर देखिए V बराबर Q इंटू 2A, तो क्या हो जाएगा P वेक्टर, तो यहां क्या लिख सकते हैं 1/4πε0 P वेक्टर cos थीटा बट R। यहां लिख दिए रहे हैं कौन सी की, चूंकि P वेक्टर इक्वल टू Q इंटू 2A। बस हो गया।
अब इसको थोड़ा सा स्पेशल केस में डाल लेना है, फॉर्मूला के डेरिवेशन शुद्धता की जांच कर लेनी है, फिर इसकी कहानी खत्म। तो फटाक से छापिए इनको। तो चलिए, उम्मीद है इनको छापे होंगे। अब फिर यहां से तो मैथमेटिक्स है, समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी। जरा इसके डेरिवेशन को हम लोग देख लेते हैं। तो मिटा दें, तो मिटा दें इनको। यहां इस फाइनल फॉर्म को देखिए, यदि हम थीटा इक्वल टू ले लें कितना डिग्री, 90 डिग्री, तो यही तो हो जाता है कौन सा पोजीशन, इक्वाटोरियल पोजीशन। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जीरो पूरा टर्म जीरो, v इक्वल टू जीरो, केस नंबर 1। केस नंबर 2, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो थीटा 90, तो cos थीटा यहां लिख देते हैं ना जी, कितना हो गया, cos 90 0, यहां 0 हो गया। ये कौन सी पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन। जब ये एक्सियल पोजीशन हो गया तो cos 0 इक्वल टू 1, तो v इक्वल टू क्या हो जाना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p वेक्टर बाय r स्क्वायर। क्या देखिए, यही लाए थे फॉर्मूला। यदि वहां पर ये दोनों AC और OP, क्या कहते हैं, CP, AP और CP दोनों इक्वल नहीं होता तो हमें ये फॉर्मूला नहीं आता। इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत होती। यहां पर तो कोई AP और CP का कंसेप्ट नहीं था, अतः वो AP और CP स्मॉल एलिमेंट होने के कारण, स्मॉल डायपोल होने के कारण क्या हो जाता है, लगभग बराबर हो जाता है। तो यही इनकी स्पेशल केस। तो यहां से ये निकाल करके, यदि ये निकालना आ जाता है तो फिर वहां पर लिखिए केस नंबर इतना, फिर ये निकाल लीजिए, फिर केस नंबर 2 यहां से ये निकाल लीजिए। तो फटाक से छाप लीजिए, ज्यादा समय नहीं लगता है इसमें, फटाक से छाप लें। तो उम्मीद करते हैं ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको समझ में आए होंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायपोल के कारण क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। यहां से जो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कंडेंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कंडेंसर के बारे में जानेंगे कि कंडेंसर या कैपेसिटर क्या होता है, या कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर क्या होता है। तो आज की कहानी यहीं तक, फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ विदा, खुश रहें, सुखी रहें, घरे रहें और इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।